रहे हैं ये। मैं बिल्कुल इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो 10 लाख संगठन है ये मिशन नहीं कमीशन चला रहे हैं, तो ये सच्चाई है और ये तय है। इसको आप समझ लीजिए कि जो लोग बेचारे सुबह से शाम तक उन्होंने ऐसे 10 लाख नहीं 40 लाख संगठन मिल जाएंगे। इनके पास में ऐसे संगठन हैं कि जिनके पास में एक विजिटिंग कार्ड है, उस पर एक नाम है, जो नाम है उस पर लिखा होता है राहुल नागपाल, गली नंबर 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसको गली नंबर 5 में 5 आदमी जानते नहीं है। तो ऐसे जो संगठन हैं कि जिनको नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल नागपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलंदर गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनीत गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमदेव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम है बहुत सारे लोग संपर्क। और आरएसएस और बीजेपी क्या चाहती है? आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है कि हमें खूब गाली दो, खूब ब्राह्मणवाद को कोसो, सब कुछ करो, हमारी बेटियों से शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश के संसाधनों पे, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों में, इस देश की सत्ता पे, इस देश के जुडिशरी पे हमें बने रहने दीजिए। तुम जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन देश हमें छोड़ दो। तो क्या है? उसी का फल है कि आज लोगों की कोई भी है, सैनी है, चाहे माली है, चाहे कोहली, कोई भी है, जो ओबीसी समाज इस देश का 52% हिस्सा है, जो अपने आप को करा कर गर्व से कहो क्या नाम है हम हिंदू धर्म हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू। अरे तू 4 बार कह ले, गर्व से कह ले, छत पे चढ़ के कह ले, पड़ोसी की छत पे चढ़ के कह ले, क्या नाम है तू पार्लियामेंट पे चढ़ करके बोल दे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तेरे हिंदू बोलने से ना तो तू इंजीनियर बनना, ना तू डॉक्टर बनना, ना तू प्रोफेसर बनना, ना तुझे नौकरी मिल रही, तुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। और सरकार चाहती है जो 15% लोग हैं सवर्ण समाज के, वो चाहते हैं तू ये बोलता रहे गर्व से कहो हिंदू। कभी ब्राह्मण कहता मैं गर्व से कहो मैं हिंदू, वो कहता गर्व से कहो ब्राह्मण है, वो कहता गर्व से कहो ठाकुर है, वो कहता लिया वो मस्त है। बेशक बाबा साहब को गाली दे रहे हो, लेकिन वो बताइए वो बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद है। मनुस्मृति में बेशक लिखा हो कि अपनी स्त्रियों को महिला को मत पढ़ाना, लेकिन उनकी बेटियां विदेशों में पढ़ रही हैं, ये बात अलग है। रामायण में बेशक लिखा हो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और उस गाथा को गा करके इस क्या नाम है श्लोक को सुना कर हिंदुओं का कोई भी एक संगठन हो वो बीजेपी के लिए काम करता है, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन है, बातचीत होती है लगातार। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी जो बहुजनों की पार्टी, चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो सपा है, चाहे आरजेडी है, चाहे जेडीयू है, जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे महाराष्ट्र के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, वो सामाजिक संगठनों से मतलब ही नहीं रखते हैं। और वो मतलब इसलिए नहीं रखते हैं कि उनको लगता है यार ये नेता बन जाएगा तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो गड़बड़ बीच में हो रही है, इसके लिए सामाजिक जो आंदोलन करने वाले लोग जो संगठन है वो जिम्मेदार नहीं। मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, और अगर वो चलेंगे तो इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। ऐसे सत्ता में आएंगे कभी, क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, सत्ता में तो आ ही नहीं सकते। देखिए मान्यवर साहब काशीराम की कोटेशन है, मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि अगर आपको जिन राजनीतिक पार्टियों की जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति लंबे समय नहीं चलती है। इसी के ध्यान रखते हुए मान्यवर साहब काशीराम ने लगभग 20 साल तक सामाजिक आंदोलन चलाया, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन चलाया। और जब वो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन चला तो उससे ये हुआ कि लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने अपने हकूक की बात को समझा, और उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ अपना रुख किया, और फिर 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी। लेकिन जब से सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन खत्म हो गया, जब से आर्थिक उन्मूलन का आंदोलन खत्म हो गया, मान्यवर साहब काशीराम की सोच को लोगों ने छोड़ दिया, उस रास्ते पर चलना छोड़ दिया, तो तब से आप देख लीजिए कि बहुजन राजनीति का क्या हाल है। ये लोग चुनाव के समय पर घरों से बाहर निकलते हैं, उससे पहले इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, उससे पहले इनके पास में कोई लोगों से मिलने मिलाने का प्रोग्राम नहीं है। ये किसी के ब्याह शादी में नहीं जाते, किसी के मरने जीने में नहीं जाते हैं, और ये चाहते हैं कि वोट हमें मिले। वोट तुम्हें मिल जाएगा, कौन मना कर रहा है, लेकिन लोगों को ये लगना चाहिए कि जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं वो मेरा नेता है, वो मेरा नेता है और वो मुझे प्यार करता है, मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरी मुसीबत में मेरे साथ खड़ा है, मेरी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ तो मेरे लिए लड़ रहा है, मेरे घरों में आग लगाई तो मेरे लिए लड़ रहा है। उसको लगना चाहिए, उसको अपनापन लगना चाहिए। वो जो अपनापन वाली बात है वो कहीं ना कहीं टूटी है, वो विश्वास टूटा है, और उसी का नुकसान कहीं ना कहीं समाज को, राजनीतिक दलों को उठाना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि दलितों के 10 लाख संगठन है, ये मिशन नहीं कुछ कमीशन चला रहे हैं ये। मैं बिल्कुल इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो 10 लाख संगठन है ये मिशन नहीं कमीशन चला रहे हैं, तो ये सच्चाई है और ये तय है। इसको आप समझ लीजिए कि जो लोग बेचारे सुबह से शाम तक उन्होंने ऐसे 10 लाख नहीं 40 लाख संगठन मिल जाएंगे। इनके पास में ऐसे संगठन हैं कि जिनके पास में एक विजिटिंग कार्ड है, उस पर एक नाम है, जो नाम है उस पर लिखा होता है राहुल नागपाल, गली नंबर 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसको गली नंबर 5 में 5 आदमी जानते नहीं है। तो ऐसे जो संगठन हैं कि जिनको नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल नागपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलंदर गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनीत गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमदेव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम है बहुत सारे लोग शंभू कुमार सिंह, ये जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं गली नंबर 5 और जानते हैं इनको 5 लोग नहीं है। इनका बेचारों का काम ऐसा ही है कि शाम तक 2000 इकट्ठे करे, 1000 की सब्जी खरीदी, 500 रुपये घर वाले को साड़ी लाने के लिए दे दिया और काम खत्म।
तो इनका मिशन से कोई मतलब नहीं है, ये कमीशन ही है ईमानदारी से। और कुछ बड़े लेवल पर भी यही काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का। कोई कहता है कि मुसलमानों को क्या, जैसे हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, तो हिंदू खुश हो जाते हैं कि साहब बहुत अच्छा है, हम मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, तो ये सामने भेजो जो क्या नाम है अली साहब की कोठी, इस पर मेरा कब्जा हो जाएगा। ऐसे हमारे वाले लोग भी कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को विदेश भेजो, तो वो भी सोचते हैं सामने जो मिश्रा जी की कोठी है इस पर अपना कब्जा हो जाएगा। सबको पता है ना तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे, ना ब्राह्मण जानम यूरेशिया जा रहा। ये सब खुश करने वाले संगठन चल रहे हैं और इसी को लेकर के लोग अपने अपने घर अपने अपने संगठन चला रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इससे ये किसको धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब को या फिर अपने समाज को? ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये समाज को धोखा दे रहे हैं। इन बेचारों को ये पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, किसके बहकावे में कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनको ये पता है कि कहीं से एक लिफाफा आता है और लिफाफा आने के बाद में इनके हाथ पर रख दिया जाता है और इनको एक एजेंडा थमा दिया जाता है कि ये एजेंडे पर आपको काम करना है, और उस एजेंडे पर काम करना शुरू कर देते हैं। और वो लिफाफा कहाँ से आता है? वो लिफाफा नागपुर से आता है, और नागपुर वाला लिफाफा बड़ा खतरनाक है। जो भगवा कलर का लिफाफा है ना वो नागपुर वाला, वो इतना खतरनाक लिफाफा है भाई साहब कि उसमें जो पर्ची होती है ना, उस पर्ची से 1 इंच उधर या 1 इंच इधर ये नहीं बोल सकते। और आरएसएस और बीजेपी क्या चाहती है? आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है कि हमें खूब गाली दो, खूब ब्राह्मणवाद को कोसो, सब कुछ करो, हमारी बेटियों से शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश के संसाधनों पे, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों में, इस देश की सत्ता पे, इस देश के जुडिशरी पे हमें बने रहने दीजिए। तुम जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन देश हमें छोड़ दो। तो क्या है? उसी का फल है कि आज लोग एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। आज हम एक समय था कि मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि आज मैं साइकिल से चलता हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस समय हमारी सरकार बनेगी, हमारे पास संसाधन होंगे, तो मूवमेंट को तेजी के साथ चलाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। आज हमारे पास पैसा है लेकिन मूवमेंट नहीं चल रहा क्योंकि पैसा ज्यादा है, और जब ज्यादा पैसा है तो डर रहता है कि ईडी छापा ना मार दे, सीबीआई छापा ना मार दे, मोदी जी के यहाँ से कोई फोन ना जाए, आरएसएस वाले ने कह दे ज्यादा फुदक रहे, जरा इन्हें रोको। तो ये जो रोको ठोको और ये जो सारा काम चल रहा है ना, मिशन में कमीशन और सब कुछ चल रहा, खुद बच जाओ, जेल जाने से डर लग रहा है, भैया बच जाए, भैया की प्रॉपर्टी बच जाए, चाचा बच जाए, ताऊ बच जाए, फूफा बच जाए, और ये सब के चलो मेरा अगर मैं सरकार के खिलाफ बोल दूंगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। ये सब झेल माल और ये जो झोल माल चल रहा है, यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कत्ल जो है, और कोई नहीं कर रहा, आरएसएस बीजेपी नहीं कर रही है, मैं कह रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कत्ल इस देश के अंदर जो अपने आप को बहुजन समाज कह रहे हैं, जो अपने आप को आदिवासी कह रहे हैं, जो अपने आप को दलित कह रहे हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, फूलेवादी, कबीरवादी, नानकवादी, रैदासवादी, ये जितने वादी घूम रहे हैं अपने नाम के पीछे, बौद्ध, गौतम, पिपल, निगम और फलाना दिमाग लगा करके, ये सबके सब कत्ल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कर रहे हैं। बाबा साहब के सपनों का कत्ल ये लोग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं स्पष्ट रूप से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आज से 20 साल पहले आदमी 10वीं करके आता था, उसके बाद में 4 नौकरी होती थी, वो सोचता था रेलवे वाली ज्वाइन करूं, डीटीसी वाली ज्वाइन करूं, जलबोर्ड वाली ज्वाइन करूं। आज उसका बच्चा एमटेक बीटेक करके बेकार घूम रहा, सोच रहा कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम वो चीज नहीं रखा पाए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दे करके गए थे, जो मान्यवर साहब काशीराम दे करके गए थे, जो इस देश के बहुजन समाज के 2,500 साल के पुरखे दे करके गए थे, वो हम नहीं दे पाए। आजाद भारत में अगर सबसे ज्यादा सत्यानाश किसी का हुआ है तो वो सिर्फ इस देश के बहुजनों का हुआ है। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे 21वीं सदी हमारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं 21वीं सदी तुम्हारी कहां है? तुम्हारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तुम्हारे घरों में आग लगाई जा रही है, कभी मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जाती है, अब मुसलमानों की चूड़ी टाइट के नंबर खत्म हो गए तो किसानों की चूड़ी टाइट की गई, अब पहलवान लड़कियों की चूड़ी टाइट कर दी गई। तो बारी बारी से चूड़ी सबकी टाइट होनी है, SC ST OBC माइनॉरिटी सब पिटोगे, यही पिटोगे। धन्यवाद। ये जितने लोग घूम रहे, मैं एक लाइन में बता रहा हूं, ये जितने लोग कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, मुझे मुख्य अतिथि बनाओ, मेरी फोटो बड़ी लगाओ, मेरी कुर्सी बीच में गिरो, मेरा ये करो, मुझे जय भीम करो, मेरे गले में माला गिरो, पहले इनके घर का एड्रेस लो, इनके घर जाओ और इनका घर चेक करो कि इनके घर में मंदिर कितना बड़ा है, कितने देवी देवता बैठे हैं, कितने चिड़ियाघर जो इन्होंने बना रखा है, 4 हाथ वाली, 6 हाथ वाली, सूंड वाला और ये वाला और वो वाला, ये कितने बड़े हैं। जिसके घर में चिड़ियाघर बना हो, जिसके घर में हिंदुओं का मंदिर हो और वो कहता हो मैं अम्बेडकरवादी हूं, मुझे मंच पे बुलाओ, जूता निकाल लो हाथ में, मैं बता रहा हूं, जूता निकाल लो हाथ में और जुतिया दो कि तू अम्बेडकरवादी नहीं है भाई, तू हमें धोखा मत दे। तेरे जैसे बहुत बेरुपया घूम रहे चेहरे पे चेहरा लगा करके, ये सबके सब नकली हैं जो हाथों में अंगूठी और गले में घंटी और माला पहन करके घूम रहे और कह रहे हैं अम्बेडकरवादी हूं, मुख्य अतिथि बनाओ। इनको मंचों के आसपास मत भटकने दो, मेरी गारंटी है। इनको पहले रोको। ये जो दूध में नींबू का काम कर रहे हैं, फाड़ने का काम कर रहे हैं, ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इन्हें रोको पहले। सर एक पार्टी और आ गई है फील्ड में पूरी तरह से,
ये तो वोट बट जाएगा बहुजनों का, तो कैसे सत्ता में आएंगे ये? बहुजन सत्ता में अभी नहीं आ रहा है, ये सपना देखना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं बहुजन सत्ता में कब आएगा उसे छोड़ो, क्योंकि वो मान्यवर साहब काशीराम का एक रास्ता था जो लोगों ने छोड़ दिया, लौट करके उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। अब ये देख लो कि जो आने वाली सरकार है उसमें तुम्हारी भागीदारी कैसे होगी। ये दलित, बहुजन, SC ST OBC मुसलमान पिटरे से कैसे बच सकता है, और सारे मिलकर के उस लाठी को तोड़ दो जो तुम्हारी कमर पर भारी भारी पट रही है। आपने कहा चूड़ी टाइट करने की बात, अभी हाल ही में हरियाणा के अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है, और जिसमें आप बाखूबी जानते हैं कि नाम बदले हुए भले, लेकिन यादव समाज के लोग भी हैं और समाज के लोग भी हैं, तो वो कैसे सही रास्ते पर आएंगे? ये कहो कि उस हिंसा से दूर रहेंगे। देखिए, इस देश में हिंदू धर्म को बचाने का ठेका सिर्फ OBC ने ले रखा है। वो चाहे गुजर है, चाहे जाट है, चाहे यादव है, चाहे धना है, चाहे जो भी है, सैनी है, चाहे माली है, चाहे कोहली, कोई भी है। जो OBC समाज इस देश का 52% हिस्सा है, जो अपने आप को करा कर गर्व से कहो क्या नाम है, हम हिंदू धर्म हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू। अरे तू 4 बार कह ले, गर्व से कह ले, छत पे चढ़ के कह ले, पड़ोसी की छत पे चढ़ के कह ले, क्या नाम है, तू पार्लियामेंट पे चढ़ करके बोल दे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तेरे हिंदू बोलने से ना तो तू इंजीनियर बनना, ना तू डॉक्टर बनना, ना तू प्रोफेसर बनना, ना तुझे नौकरी मिल रही, तुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। और सरकार चाहती है जो 15% लोग हैं सवर्ण समाज के, वो चाहते हैं तू ये बोलता रहे गर्व से कहो हिंदू। कभी ब्राह्मण कहता मैं गर्व से कहो मैं हिंदू, वो कहता गर्व से कहो ब्राह्मण है, वो कहता गर्व से कहो ठाकुर है, वो कहता गर्व से कहो अग्रवाल बनिए जी है, तुमसे कहता तुम हिंदू हो। वो हिंदू नाम की टोपी पहना करके इनको झांसे में और डंडा इनके हाथ में देकर के निकाल देता है, जाओ हिंदू धर्म की रक्षा करो। तुम क्या मैं मंदिर संभालूंगा, क्या तुम क्या मैं अपना शोरूम संभालूंगा, लाला जी तुम क्या मैं सब अपना काम करूं, सब अपने अपने धंधे में मस्त हैं। और जो बात अखिल भाई अभी आपने कही कि क्या नाम है, उनमें यादव समाज के लोग जो है, मुझे पता है मोनू मानेसर जो है वो यादव समाज से आता है, तो मैं कह रहा हूं कि मोनू मानेसर जैसे लोग जो हिंदू धर्म के, हिंदू संगठनों के हाथ की कठपुतली बने हुए, वो OBC का आदमी है। पूर्वांचल में जाकर के देखो, बेचारे 20 साल पहले यादव समाज के लोग जाति छुपा करके नौकरी करते थे, उनको मकान नहीं मिलते थे, उनको घर नहीं मिलते थे अगर वो महानगरों में नौकरी करने के लिए जाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे यादव एक्टिविस्ट कहते हैं कि उनके साथ में क्या है, लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं। तो जरूर चाहिए कि हम लोग अपने महापुरुषों की बात को समझें, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक मंच पर आए, जो इस देश का 90% हिस्सा है, ताकि ये 10% लोगों के हाथ में जो लाठी है ये टूटे और तुम्हारी कमर पिटने से बचे। धन्यवाद। शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये समाज जो है क्या तीनों का रिवर्स कर रहा है, और इसका प्योर एंड एक्सपेक्टेशन जो है RSS BJP के पास है। वो पढ़ भी रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, और जहां जरूरत पड़ती है अपने हिसाब से संघर्ष भी कर रहे हैं। आपका लास्ट सवाल है, इसका जवाब एक लाइन में दे रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को जिसने अपनाया वो सत्ता में है, वो व्यवस्था में है, वो सिस्टम में है, और वो उसका सारी चीज़ों पे कब्जा है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात ब्राह्मण ने मान ली तो वो कामयाब हो गया, लाला जी ने मान ली वो कामयाब हो गया। सही दवाई को जो खाएगा उसका रोग दूर हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दवाई हैं, उनकी दवाई को जिसने खाया उसका रोग दूर हो गया। ब्राह्मणों ने खा लिया वो मस्त है, बेशक बाबा साहब को गाली दे रहे हो, लेकिन वो बताइए वो बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद है। मनुस्मृति में बेशक लिखा हो कि अपनी स्त्रियों को, महिला को मत पढ़ाना, लेकिन उनकी बेटियां विदेशों में पढ़ रही हैं, ये बात अलग है। रामायण में बेशक लिखा हो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और उस गाथा को गा करके, इस क्या नाम है श्लोक को सुना करके, इस चौपाई को सुना करके कुमार विश्वास बेशक क्या नाम है 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे हो, लेकिन उनकी बेटी विदेश से डिग्री लेकर के आ रही है। धंधा अलग है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए बुद्ध और अम्बेडकर ही चाहिए, ये बात तय हो जाती है। सर एक लास्ट सवाल है, जो पोस्टर बॉय हैं, चाहे विनय कटियार हो, उमा भारती हो, चाहे चंदन गुप्ता हो, चाहे मोनू मानसर यादव हो, चाहे कपिल गुजर हो, ये हिंदुत्व की लाठी लेकर आगे चलते हैं, लेकिन बदले में इनको क्या मिलता है? बदले में इनको मिलती है ज्यादा से ज्यादा पहले जेल थोड़े बहुत दिन की, उसके बाद में जेल से छुट के आ गए तो गली मोहल्ले के नेता बन जाते हैं। उसके बाद में जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम करा तो वो उनको कहीं ना कहीं काउंसलर बना देती है, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है चंदे के नाम पे, इनकी अपनी दुकान चल जाती है, बाकी इनको और से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ना इन्हें कोई मुख्यमंत्री बना रहा। मोदी जी के साथ फोटो मिलता है। हाँ, फोटो तो किसी के साथ ही, फोटो तो मैं भी सबके साथ खिंचवा, लेकिन फोटो उसका करूंगा क्या, उससे ना मुझे रोटी मिल रही, ना बोटी मिल रही, ना लंगोटी मिल रही।